कुछ भी नहीं होगा। मुझे याद नहीं है, पर मेरी आंख खुली तो मैं बहुत डरी हुई थी और मोनिका मेरे बगल में सो रही थी। अल्प्राजोलम लेने के बाद तुम्हारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है? पैनिक अटैक्स होते हैं तभी लेती हूँ। अगर अभी भी पैनिक अटैक्स आते हैं तो मैं तुम्हें नया प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दे सकता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, मतलब फील्ड में रहना मिस करती हूँ, पर अब ऑफिस में सेटल हो गई हूँ तो बेहतर हूँ। और मेरी गर्लफ्रेंड मोनिका के लिए झेलना मुश्किल हो गया था जब मैं अफ़गानिस्तान से आने के बाद मेरा पीटीएसडी और पैनिक अटैक्स शुरू हो गए। पर उसने हमेशा मेरा साथ दिया। वैसे तुम अटैक के पहले जागती हो या फिर उसके बाद? और जो कुछ भी हुआ था उसे लेकर तुम कैसा फील कर रही हो? आज मैं आपसे उसी जगह से बात कर रहा हूँ जहाँ से 2001 के अक्टूबर में प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हमारे नेशन को ये बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने अफगानिस्तान में टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स पर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। मैं अफगानिस्तान के कुनार वैली गया था। उस ट्रिप में मैंने जो देखा उससे मुझे ये पक्का यकीन हो गया था कि अपना देश चलाने का अधिकार और जिम्मेदारी सिर्फ अफगानियों की है, और ये कि चाहे कितना भी अमेरिकन मिलिट्री फोर्स वहाँ लगा दिया जाए, वो न एक सशक्त अफगान सरकार बना पाएंगे और न बरकरार रख पाएंगे। इसीलिए अब अमेरिका की सबसे लंबे वक्त से चल रही जंग को खत्म करना होगा। वक्त आ गया है अमेरिकन ट्रूप्स की घर वापसी का। आज सुबह एक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आज सुबह यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने अफगानिस्तान में तालिबानी टेररिस्ट पे हमला शुरू कर दिया। जब से यूएस ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला लिया है, अफगानी औरतों में डर का माहौल है। यूएस ने तालिबान के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। 2 दशक के बाद अब ये वॉर खत्म होने वाली है। एक एक करके सभी एम्बेसी बंद हो रही हैं। अमेरिकी पर्सनालिटीज को इवैक्यूएट किया जा रहा है। अब बात सिर्फ अफगान के लोगों की नहीं रही, ये हमारी सिक्योरिटी के बारे में भी है। तालिबान ने कैपिटल को हर तरफ से घेर लिया है और वो किसी भी वक्त शहर के अंदर घुस सकते हैं। शहर के लोग काफी घबराए हुए हैं। मजल, एक कार हमारी तरफ आ रही है। दिखने में सिविलियंस लग रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमांडर, हम मज़ार शरीफ से आ रहे हैं। सभी मेन रोड पर जाम लगा हुआ है, लेकिन मैं इस रास्ते से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। मैं दुकानदार हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैंने जर्मन्स के लिए काम किया है। मैं उनके एम्बेसी में मदद मांगने जा रहा हूँ। पर अभी ज़्यादातर एम्बेसी बंद पड़ी है। एक काम करो, सीधे एयरपोर्ट जाओ। वहाँ डिप्लोमेटिक मिशंस के लोग मदद कर देंगे। आप सभी लोगों का यहाँ पर रहना सही नहीं है। तालिबान इसी सड़क से आ रहे हैं। वो लोग अभी कहाँ तक पहुँचे? वो कोद अमन रोड तक आ गए हैं। इस तरफ भी आ सकते हैं। ठीक है, तुम जाओ। खुदा आपकी हिफाजत करे कमांडर। वापस पोजीशन पर चलो। वो काबुल को घेर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमला करने वाले हैं। पर उन लोगों ने हमला कर दिया तो क्या होगा?
तुमको सच में उन पर इतना यकीन है? मैं हेरात के पास काम करता था, कारपेट्स बनाता था। बाजार में मेरी एक छोटी सी दुकान थी। मैं 2013 से 2015 तक 2 साल के लिए वहाँ इटालियन आर्मी का इन्फॉर्मेंट था। फिर मुझे पता चला कि मेरे अब्बू बीमार है, तो मुझे अपनी फैमिली के साथ वापस कुंडूज जाना पड़ा। किस तरह के इन्फॉर्मेंट थे? मैं मूवमेंट्स के बारे में बताता था, तालिबान को मदद करने वालों के बारे में। शहर में जो भी तालिबान आते थे उनके बारे में बताता था। उसका कोई प्रूफ है? कोई जो तुम्हारी बात को वेरीफाई कर सकता है? कोई पेपर्स? तुम्हारा कांटेक्ट कौन था? नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ होता तो भी मैं खत्म कर देता। आपको पता है तालिबान गद्दारों के साथ क्या करते हैं। मैं सिर्फ अपनी पत्नी और 4 बच्चों के लिए वीजा मांग रहा हूँ, बस। जब कोई प्रूफ ही नहीं है तो तालिबानी तुम्हें क्यों पकड़ेंगे? क्या आप जानते हैं हमने आपके लिए क्या किया है? जो खतरा मोल लिया है, क्या क्या खोया है, क्योंकि हम तालिबान की हुकूमत नहीं चाहते। मैं जानता हूं, पर आई एम सॉरी, हम इस तरह सबको वीजा नहीं दे सकते हैं। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सॉरी। हमने तुम पर भरोसा ही क्यों किया? तुम लोग हमारे मुल्क में आए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। तहस नहस तो पहले ही हो चुका था, तुम्हें तो पता ही होगा। ठीक है, यहीं रुको। आता हूं मैं। हमारे पेपर सही नहीं है, हम तुम्हें वीजा नहीं दे सकते। नेक्स्ट टाइम। खाना थोड़ी देर में आता हूं, बस 5 मिनट। बात कर सकता हूं? बोलो। अभी मैं एक आदमी के साथ 15 मिनट से बात कर रहा हूं, लेकिन वो मान नहीं रहा है। उसने कहा वो आर्मी के लिए इन्फॉर्मेंट रह चुका है, पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद हम कोशिश कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स में चेक किया? नहीं, मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है। तो रूम कॉल करो, उनसे एक्सेस मांगो, और कोई डाउट हो तो अंतरात्मा की सुनो कि वो झूठ बोल रहा है या फिर सच। समझ नहीं आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा तो उनके लिए मत करो, इनके लिए करो। औरतों के इन हालातों के बावजूद इस देश को बेचने के लिए इतिहास में हम पर सवाल उठाए जाएंगे। कितने दिनों से हो तुम यहाँ? 3 महीनों से। कभी एम्बेसी से बाहर गए हो? हाँ पता है, तुम तो बस वीजा पर स्टैंप लगाने आए हो, पर ये तुम रोम से भी कर सकते थे। नेक्स्ट वन प्लीज। ये हमेशा से ऐसे ही बात करती है। वो 3 साल सीरिया में रही है और 2 साल इराक में। इससे तुम समझ ही सकते हो। सब ठीक है? हाँ, इस हॉस्पिटल में 3 बैकअप जनरेटर्स हैं, इसलिए कोई रिस्क नहीं है। हाँ, ये सारी रिपोर्ट्स चेक कर लो। अमीना, अमीना, मुझे सच बताना अमीना, मैंने नूरिया की फाइल चेक की है। वो अभी तक यहाँ क्या कर रही है? क्योंकि वो अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुई है। किस बिना पर कह रही हो? तुम्हें पता है कि अभी 3 डायलिसिस पेशेंट्स बाहर हैं, हॉलवे में सो रहे हैं। इसलिए मुझे ये जानना है कि एक मरीज जिसका ट्रांसप्लांट किए 1 महीना हो गया है, फिर भी उसने बेड ऑक्यूपाई करके क्यों रखा है? एंटी रिजेक्शन ड्रग्स से उसकी हालत बिगड़ती है। मैं कुछ और दिनों के लिए उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहती हूँ। तो तुम्हारा ये कहना है कि जिस वार्ड में बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, वहाँ नौशिया की वजह से एक मरीज को अंदर रखना सही है? इस हफ्ते के खत्म होने से पहले वो डिस्चार्ज होनी चाहिए। वो बिल्कुल पागल है।
अरे तुम्हें तो उसके डिपार्टमेंट में काम करना चाहती थी। अगर मैं उसकी जैसी बन गई तो मुझे जान से मार देना। अब कैसा फील कर रही हो? तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? मुझे भूख नहीं है। लेकिन बेटा, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो फिर स्ट्रांग कैसे बनोगे? मुझे स्ट्रांग नहीं होना। पता है, पर तुम्हें जल्द ही कंधार जाना होगा। अमीना दीदी, आपको पता है वहाँ की सारी लड़कियाँ बहुत खड़ूस है। हाँ, पर वो इतनी भी बुरी नहीं है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करने वाली हूँ, ठीक है? मसला इस बात पर नहीं है कि औरत को बिना शौहर के घर से बाहर निकलने का हक नहीं है, जैसा कि डिफेंडेंट मिस्टर मोहम्मद का दावा है। ना ही इस बात पर सवाल है कि वो हमारी अदालतों की जगह पर इस्लामिक कोर्ट लाना चाहते हैं, योर ऑनर। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मसला इस बात का है कि उन लोगों ने जरगोना हाई स्कूल पर आतंकी हमला करवाया है और इस गुनाह में उनका हाथ होने की बात को प्रोसिक्यूशन ने पुख्ते सबूतों के साथ साबित किया है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ, योर ऑनर, कि आप इन लोगों को एक आतंकी हमले को बढ़ावा देने और उसको अंजाम देने के लिए 15 सालों की कैद की सजा दें। यही मेरी दरख्वास्त है। सलाम। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने 15 साल की सजा की दरख्वास्त की थी, पर जानते हो कितने साल की सजा मिली? सिर्फ 1 साल की। बकीर, आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। ओह माफ करना। सलाम। मैं तो भूल ही गई थी। कोई बात नहीं। बैठिए। सलाम, बैठ जाइए। आप अमीना की शादी करवाने जा रही हैं, पर उसके मंगेतर से मिलने का दिन भी भूल गई। बकवास मत करो। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा आंटी। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। गुलाम, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। किसे 1 साल की सजा मिली है? तालिबानी को। पता था, कोई भी उन्हें जेल नहीं भेजना चाहता है। सबको पता है कि इस देश में अमेरिकी सैनिकों के जाते ही उन्हीं लोगों का कब्जा होने वाला है। उम्मीद मत छोड़िए, हम लोग लड़ेंगे। तुम और तुम्हारे लोग भले ही लड़े, पर अफगान आर्मी नहीं लड़ेगी। उनमें जरा भी ईमान नहीं बचा है। अच्छा बताओ, अपने अब्बू अम्मी से कब मिलवाने वाले हो? वो तो आज ही आना चाहते थे, पर नहीं आ पाए क्योंकि रास्ते में लगातार गोलीबारी हो रही थी। उन्होंने आपसे माफी मांगी है। और आपके अब्बू का तालिबान के बारे में क्या ख्याल है? फजल, कोई बात नहीं। मेरे अब्बू खुदा परस्त जरूर थे, पर वो कभी तालिबानियों का साथ नहीं देते थे। वैसे भी अगर हम इस देश से भागे नहीं तो जल्दी हम उनके कब्जे में आने वाले हैं। हम अपना देश छोड़कर नहीं जाएंगे अब्बू। मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें लगता है उनकी हुकूमत आने के बाद वो तुम्हें काम करने देंगे? हमने कई दफा इस पर बहस की है, पर अब नहीं करनी। तालिबान 1996 के बाद से काफी बदल चुके हैं। उन्हें पता है कि इस देश को डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है। गुलाम, तुम्हारी उतनी उम्र नहीं कि तुम उनके बारे में अच्छे से जान जाओ। तालिबान कभी बदलते नहीं हैं, ना कभी बदलने वाले हैं। जैसे ही वो काबुल को अपने कब्जे में लेंगे, देखना इस पूरे देश को जहन्नुम बना देंगे। मैं खाना लगाने जा रही हूँ। अमीना, तुम आ रही हो? तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा पहला ट्रांसप्लांट कैसा रहा? बहुत अच्छे से हुआ। एक पल के लिए तो किडनी मैंने अपने हाथों में पकड़ी थी और वो धड़क रही थी। आपने कभी सुना है ऐसा? और तुम्हारी पेशेंट कैसी है? वो ऑपरेशन की वजह से बेहाल हो गई थी, पर उसने काफी हिम्मत दिखाई। अमीना, तुम्हें खुद पर फख्र होना चाहिए। मुझे तुम पर बहुत नाज है।
आजा 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 मेरी प्यारी बच्ची। कहाँ थी इतनी देर? तालिबान, अमेरिकी और उनकी किल लिस्ट्स, अदालत के जज, तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। डैड बोल रहा हूँ। ये बताना चाहता था कि मैं जल्द ही फ्रांस आ रहा हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। कॉल कर लेना। कम ऑन गाइस, जल्दी करो। हमें इन कंप्यूटर्स का क्या करना है? कोई ऑर्डर तो है नहीं, डिस्ट्रॉय ही करना है। हमारे पास वक्त नहीं है। हम फाइल्स पिछले 2 दिनों से चला रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि खत्म ही नहीं हो रही। तो फिर तेजी से काम करो, हम यहाँ कुछ छोड़ नहीं सकते। ठीक है। आरिन, क्या कर रही हो? मैं ये फिश तालिबान के हवाले नहीं करूंगी। हाँ, हम उनके लिए वीजा प्रिंट करेंगे, पर अभी सिर्फ हमारी एम्बेसी खुली है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी यूरोपियन देशों ने जिन्हें पीछे छोड़ा है उनका ख्याल भी हमें ही रखना है। मैं समझता हूं मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। बाद में बात करता हूं। कुछ बुरी खबरें मिली हैं। जलालाबाद और पुले चरखी जेल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। सभी को आजाद किया है। तालिबानियों को तो किया ही है, क्रिमिनल्स को भी और दाइश को। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वही दुश्मन का दुश्मन दोस्त, पर मेरा मानना है कि वो चाहते हैं ISIS दहशत फैलाए। लगता नहीं तालिबान शहर में आने के लिए 31 तक रुकेंगे। पर डील तो वही हुई थी। हुई तो थी। तो तुम्हें लगता है कि हमें एम्बेसी बंद करना होगा? यस सर। लगता नहीं यहां कोई सेफ रहेगा। ओके, मैं इसके बारे में पेरिस कॉल लगाता हूं और तुम्हें बताता रहूंगा। आपने पुले चरखी के बारे में सुना? अभी अभी तालिबान वहां की जेलों में घुस गए और सारे के सारे कैदियों को आजाद कर दिया। अब आपका यहां रहना सही नहीं है। खतरा ज्यादा बढ़ गया है। खतरा आप पर भी है। ज़हारा, आप एक औरत हैं और आपने उनमें से कईयों को जेल भिजवाया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप उनके लिस्ट में सबसे ऊपर होंगी। अमेरिकन के जाने के बाद ही वो काबुल में कदम रखेंगे, उससे पहले नहीं। हालात बुरे हुए तो मेरे शौहर का और मेरा फ्रांस का वीजा लगा हुआ है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अब तक प्लेन में होना चाहिए? तो बताइए आपका क्या प्लान है? मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ ज़हरा। पर आपकी उम्र अभी इतनी नहीं हुई कि आपकी जान ली जाए। देखिए, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा और मुझे लगता है कि उनके लिए इतना ही काफी होगा। उसके बाद आपका दिन कैसे गुजरेगा? मैं दिन रात खुदा से दुआ करूंगा कि मुझे तब तक जिंदा रखे जब तक उन्हें वापस भगाया न जाए, और जब वो फिर से वापस आए तो मैं दफन हो जाऊं। कुछ गाड़ी आ रही है, पोजीशन ले लो। तालिबान के लोग हैं। अब क्या करें? लड़ने के लिए तैयार रहो।
लोग बहुत सारे हैं। अपनी पोजीशन पर वापस आओ। कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। फजल, ये तो खुदकुशी है। सिर्फ हम दोनों बचे हैं। फजल, हम इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। हमें अभी भागना होगा। तो क्या हम बिना लड़े हथियार डाल दें? तो बताओ क्या करना है? सिर्फ हम दोनों इन तालिबानियों से लड़ेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने हथियार डाल दो। बहुत जंग हो गई, अब तुम सब लोगों को माफ किया जाता है। घर जाओ और जश्न मनाओ कि हम अफगानियों ने आखिरकार घुसपैठ के ऊपर फतह पा ली है। इसमें 450 कैलोरीज हैं। लगता है एमएसजी या कुछ और मिलाते होंगे। इनको टेस्ट के लिए कुछ मिलाना चाहिए। थैंक यू। 0.03 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। अच्छा है, जब आईडी से तुम्हारा पैर उड़ेगा तो कम से कम तुम्हारे फेमोरल आर्टरी में क्लॉग तो नहीं रहेगा। तालिबान काबुल में घुस चुके हैं। अमेरिकन्स का कहना है कि वो प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा करने वाले हैं और कुछ ही घंटों में वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। हम सब रेड अलर्ट पर हैं। सामान पैक करो, इवैक्यूएट करना है। अगले 3 घंटे में एक प्लेन से सारे इटालियन डिप्लोमेटिक डेलीगेशन को अफगानिस्तान से निकाला जाएगा। अभी हमारे पास कितना और वक्त बचा है? ओके, मेरा सिक्योरिटी चीफ आ गया है। और कोई खबर मिले तो मुझे कॉल करना प्लीज। वो ग्रीन जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने जनरल मजूई से बात की है। वो अमेरिकन से हमारे लिए 2 चिनुक्स मंगवाने के लिए बात कर रहे हैं। मैं इंक्रिप्शन रूम और लेस सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर अफगानिस्तान में फ्रेंच ऑफिस का हर एक निशान मिट जाएगा। मैं इवैक्यूएशन की तैयारी करता हूँ। ठीक है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी ने ये घोषणा की है कि वो अपने सेफ्टी के लिए देश छोड़ चुके हैं। तालिबान शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इस बीच तालिबान लड़ाकों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस को अपने कब्जे में ले लिया। हरामखोर कहेगा, ऐसे वक्त में हमें छोड़कर कैसे फरार हो गया? तुम्हें सच में हैरानी हो रही है? वो अपने बाकी के मंत्रियों के साथ देश लूटकर फरार हो गया है। तो ऐसे इंसान से क्या उम्मीद हो सकती थी? वो लोग अब प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस चुके हैं। अगर वो भागता नहीं तो पता है उसके साथ अभी क्या क्या हो रहा होता। जब देश का कमान आपके हाथ में हो और ईमान पक्का हो तो हम इसके बारे में बात करेंगे और आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। जंग के हालात में रिंग भी नहीं जा रही है। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक ही होगा। मैंने सुना है कोई गोलीबारी नहीं हुई। बखीर घर पर है, उसे जल्द से जल्द सामान पैक कर लेना चाहिए। उन्होंने पहले ही सामान पैक करके रखा है। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। क्या बकवास है? 2 चिनुक्स के लिए बोला था, वो हमारे लिए ये लेकर आए हैं। शिट, इसमें 10 लोग से ज्यादा कहाँ आ पाएंगे? तो हम पहले डिप्लोमेट्स को इवैक्यूएट करेंगे। तुम, मैं और पुलिस अगले हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार करेंगे। अगर उन्हें पता चला कि हम यहीं पर हैं तो वो पक्का नहीं, डिप्लोमेट्स इवैक्यूएट होंगे, यानी पहले आप जाएंगे। नहीं, मैं इस शिप का कैप्टन हूँ। मैं अपनी टीम को छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप किसी को छोड़कर नहीं जा रहे। तालिबानी ग्रीन जोन में बढ़ रहे हैं। उन्हें पता चला कि फ्रेंच एम्बेसडर यहीं है तो खतरा हम सब पर होगा, अफगानियों पर भी जिन्हें हम बचाना चाहते हैं। इसलिए आप जाइए। बात मानिए, पहनिए, प्लीज पहनिए। ओके। आपको यहाँ से निकलना ही होगा। आप मेरी जिम्मेदारी है। ओके, आप एयरपोर्ट से हमें भी बाहर निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स गो। पहले एम्बेसी स्टाफ वाले आ जाओ।
मैं रात होने से पहले तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलूंगा। आप बड़े जल्दी करो, चलो जल्दी जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। वो लोग और हेलीकॉप्टर्स नहीं भेज रहे हैं क्या? मुझे नहीं पता। मुराद, फ्रैंकोइस, इस एम्बेसी को पूरी तरह से सिक्योर करो। पहले मेन गेट को सिक्योर करो और फिर अफगानियों को कहीं सेफ जगह रखो। हमारे फूड सप्लाईज पर भी ध्यान देना जरूरी है। Yes, sir. ओके। जल्दी करो सहारा, मैं आ रहा हूँ आपके पीछे पीछे। अमीना, मेरी बच्ची। अब्बू, आप कैसे हैं? हम अभी फ्रेंच एम्बेसी में जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। गुलाम को भी आने के लिए बोलो, यहाँ रुकना पागलपन होगा। अगर तुम्हें जान की परवाह नहीं है तो रुकना। फजल से आपकी कोई बात हुई है? हाँ, वो ठीक है, तुम्हारी अम्मी भी ठीक है। बेटी खुदा के लिए अभी तुम हमारे साथ चलो, हम जरा भी वक्त गवा नहीं सकते। मैं नहीं जाऊंगी अब्बू, मैंने तो वीजा के लिए अप्लाई भी नहीं किया है। उसकी फिक्र मत करो, वीजा हम ले लेंगे, बस तुम हमारे साथ चलो। शांत हो जाइए अब्बू, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। तुमने उसे ये क्यों बोला कि फजल से तुम्हारी बात हुई है? मैं नहीं चाहता कि वो उसकी फिक्र करे, इसीलिए ऐसा कहा। आपको जल्दी निकलना चाहिए, तालिबानियों ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है और अब वो इसी तरफ आ रहे हैं। वो तुम्हारी तलाश कर रहे होंगे। सारा जल्दी करो, चलो आ जाओ। हाँ जल्दी करो, इमरजेंसी एग्जिट से निकलो। इमरजेंसी एग्जिट हमारे साथ चलें। नहीं चलो। रफी आप ये सही नहीं कर रहे हैं। हम सीधा फ्रेंच एम्बेसी जाएंगे, आप भी साथ चलें। मैंने आपको कहा ना ज़ाहरा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और बहुत कमजोर भी। मैं यही रुककर उनका वक्त जाया करूंगा। आप जाइए और ये बात याद रखना कि मुझे फक्र है कि इतने सालों तक मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। मैं ये बात दिल से कह रहा हूं। अल्लाह आपकी हमेशा हिफाजत करे। जाइए। वो वकील और वो औरत कहाँ है? मुझे नहीं पता। पूछो इससे। कोई चालाकी मत करो चाचा। तुम कौन हो? उसके शौहर हो? जवाब दो। उसे छोड़ना मत। मुझे क्यों मार रहे हो? दफा हो जाओ। निकलो। जल्दी बोलो, लोग कहाँ हैं? मेरी बात मानिए, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं नहीं जानता वो लोग कहाँ हैं, मैं नहीं जानता। शरिया हुकूमत में काफिरों के साथ क्या सलूक किया जाता है पता है ना?
जो लोग खुदा और उसके रसूल के खिलाफ जंग करते हैं और दुनिया में फसाद फैलाने का काम करते हैं, उनकी सजा बस यही है कि या तो उन्हें मार दिया जाए या उन्हें सूली दे दिया जाए, या फिर उनके एक हाथ और एक पांव काट दिए जाए, या उन्हें सरजमीन से बाहर निकाल दिया जाए। ये रुसवाई तो उनकी दुनिया में हुई है, और फिर आखिरात में तो उनके लिए बहुत बड़ा अजाब तय है। मार्कस, अगर तुम काबुल के लिए मुझसे बहस करने आई हो तो मैं बता दूं कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कई हफ्तों से बर्लिन को सलाह दे रहा हूं कि जल्द से जल्द सबको इवैक्यूएट करा दे, पर किसी ने नहीं सुना। मुझे वापस भिजवा दो। वेरा, लगता है तुम न्यूज़ नहीं देख रही हो। हम अपने लोगों को इस देश से बाहर निकाल रहे हैं, अंदर नहीं भेज रहे। जनरल हसन का नंबर नहीं लग रहा है। वो तालिबान की नजर में शैतान से कम नहीं है। हमें उसे निकालना होगा। तुम यहाँ लोगों की ज्यादा मदद कर पाओगी। उसने मेरी जिंदगी बचाई थी। मार्कस, उसने मुझे बचाया था, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उसने कपिसा में कई काम किए हैं। हॉस्पिटल की मरम्मत करवाई है, लड़कियों के लिए स्कूल भी खुलवाए हैं। जानता हूं वीरा। जनरल हसन अफगानिस्तान का फ्यूचर लीडर बन सकता है। मैं उस जगह से वाकिफ हूं। आपने ही कहा था ना कि जर्मनी सही फैसले नहीं ले रहा। मैं उसकी इज्जत बचा सकती हूं। मान लो कि जर्मनी की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, पर जहां तक मुझे पता है तुम फिट नहीं हो। मेरी रिपोर्ट्स देख लीजिए अगर आपको डाउट हो तो। पर मैं दवा नहीं ले रही और मैं ठीक हूं। प्लीज प्लीज मुझे हसन को ढूंढने दो। तुम्हें क्या लगता है हम पंजशीर पहुंच पाएंगे? हमारे मुल्क और हमारे लिए बस यही उम्मीद है। कॉल किसे कर रहे हो? एक अमेरिकन को। वहां तक पहुंचने में वो मदद कर सकता है। कौन है वो? 2 साल पहले मैं उसके साथ एक मिशन पर था। कौन सा मिशन? क्या फर्क पड़ता है, वो फोन नहीं उठा रहा। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। अमेरिकियों ने हमें अकेला छोड़ दिया है। मैं अब्बू को कॉल करता हूं। हेलो हेलो अब्बू, आप कहां थे? मैं कब से ट्राई कर रहा हूं, आपका नंबर ही नहीं लग रहा है। ओ मेरे बच्चे, तुम ठीक हो ना? अभी कहाँ हो? हमारे साथ चलो। हम अभी फ्रेंच एम्बेसी की तरफ जा रहे हैं। अमीना कहाँ पर है? वो हॉस्पिटल में सही सलामत है। मैं बैगरम की तरफ जा रहा हूं। हम बैरिकेड से बचकर काफी आगे निकल गए हैं। उनकी फौज बहुत जल्दी आ गई अब्बू, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तुम अपने मुल्क के लिए लड़े हो बेटा, तुमने पूरी कोशिश की है। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, पर अभी हमारी तरह तुम भी खतरे में हो बेटा। तुम्हारा अफगानिस्तान में रहना बिल्कुल सेफ नहीं होगा। ये मेरा मुल्क है और हमेशा रहेगा। मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तालिबान ने जंग जीत लिया फजल, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं सुलेमान के साथ पंजशीर जा रहा हूँ। ये पागलपन है। दुनिया जहान की सबसे ताकतवर फौज और इंटरनेशनल कोलिशन भी आज तक उन्हें कभी हरा नहीं पाया। तो तुम्हें क्या लगता है पंजशीर जाकर क्या होने वाला है? ये खुदकुशी होगी। उन पर ज्यादा खतरा है। तालिबान पूरे काबुल में गश्त लगा रहे हैं, कोई भी सड़क पर सेफ नहीं है। तो तुम पंजशीर कैसे पहुंच पाओगे? मेरी बात समझ रहे फजल? हथियार फेंक दो और फ्रेंच एम्बेसी आकर हमसे मिलो। वो अभी भी हमारे लिए खुला हुआ है। अपना ख्याल रखेगा अब्बू। मुझे फोन दे। तुम्हारी अम्मी तुमसे बात करना चाहती है। मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं बाद में कॉल करता हूँ।
आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। चलते हैं। मॉम, दोहा में हमारा एक स्टॉप ओवर है, ओके? लेकिन मुझे लगता है परसों तक शायद हम रोम में होंगे। मॉम, अभी हम एयरपोर्ट पर हैं। यहाँ बिल्कुल सेफ है, कोई रिस्क नहीं है। हमें पता नहीं है, शायद वो शहर में घुस चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हर जगह यूएस आर्मी है, इसलिए यहाँ सब सेफ है, ओके? अच्छा, मैं अभी और बात नहीं कर सकता। दोहा पहुँचने के बाद आपको कॉल करता हूँ। हाँ, पता है, पता है, पता है। I love you too. Bye. Bye. रोम से कॉल आया है, मुझे निकलना होगा। कॉन्गो में हमारा एम्बेसडर मारा गया है। वो यहाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, समझ सकता हूँ, पर यहाँ डिप्लोमेटिक प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी है। ओके, मैं सब संभाल सकता हूँ मिस्टर एम्बेसडर। सैकड़ों लोगों को इवैक्यूएट करना है। तुम और तुम्हारे जवान उनमें से सही लोगों को नहीं चुन सकते। मैं यहाँ मसीनी के साथ रुक जाती हूँ जब तक यहाँ से सभी को सही सलामत निकाल नहीं लिया जाता कोई है। ये तय नहीं कर सकता कि आगे क्या होने वाला है। रोम कभी ऐसे माहौल में किसी फीमेल को नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये बेकार का प्रिकॉशन है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जवान हैं और हमारे उसूलों को साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी दिलेरी की कद्र करता हूँ मैं फ्रांसिस्का, पर इस पर अब कोई बात नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? बताइए। गवानी यही रुकेगा। क्या? आई एम सॉरी, क्या? ये तुम ही कर सकते हो, समझे? पर मैं नहीं करना चाहता। मुझे नहीं कुछ नहीं करना है, बस यहाँ रुकना है और एप्लीकेशंस को रिव्यू करना है। कर्नल मसीनी वो तुम्हारी हेल्प करेगा। बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम्हारी सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाएगा। देखो, आई एम सॉरी, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी नए डिप्लोमेट को देना गलत होगा। और ये रोम में अपने ऑफिस से बाहर कभी निकला ही नहीं। देखो, मेरा तुम्हें नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है। अगर किसी चीज की भी जरूरत पड़ी तो तुम्हें बस एक कॉल करना होगा। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अफगानिस्तान में इटली के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होगे। याद रखना, तुम्हारा करियर आगे जाएगा। नेटो भी इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि हम दोबारा काबुल के ऊपर से गुजर पाएंगे। थैंक यू। क्या? हाँ, बेलार्ड अमेरिकन से गुजारिश कर रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए स्पेशल फोर्स भेजे। मैं भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तुम जहाँ हो वहीं टिके रहो। हम तुम्हें निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, समझ गया मैं। क्या हुआ? अमेरिकन उनके आने से चौंक गए। उन्हें भी एयरपोर्ट से हजारों लोगों को निकालना है। अभी तो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। तो स्पेशल फोर्सेस का क्या हुआ? वो उन्हीं का पता लगा रहा है। यहाँ हमारी सेफ्टी की गारंटी नहीं है, हमें निकलना होगा। अभी तक उनका फैसला हुआ नहीं है। अगर सैकड़ों तालिबानी बंदूक लेकर आ गए तब हम क्या करेंगे? अभी वो दूसरे कामों में बिजी है। तुम्हें कैसे पता? सारे अफगानियों को बगीचे के पास रखा है, वो वहां सेफ होंगे। अच्छा। हेलो। हाँ, अगर आपके पास वीजा है तो आ सकते हैं। हम यहीं पर हैं। हम अभी काम कर रहे हैं। ध्यान से आइएगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? यहाँ पहले ही 40 लोग हैं, हम उन्हें नहीं निकाल पा रहे हैं और तुम और लोगों को बुला रहे हो। ये बेवकूफी है। यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। उन्होंने मदद की थी, अभी वो खतरे में है। उनकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। पर अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकते। मैं एम्बेसी का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, तो मुझे अपने फैसलों की सफाई देने की जरूरत नहीं है, समझे? आ जाओ।
हे मोनिका, मैं बस एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ। नई जगह तो नहीं बता सकती, तुम तो जानती हो। आई प्रॉमिस। ओके, आई लव यू टू। मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये एक अच्छी खबर आई है हेडक्वार्टर से। कुछ हुआ है क्या? हमारे काफी सारे प्लेन्स खाली वापस आए हैं। आखिरी वाले में सिर्फ 7 ही अफगानी थे। क्या बेवकूफी है। गवानी, काबुल का मेरा आखिरी सीक्रेट। अजीब है ना, जैसे तुम अभी तक बाहर आने से भी डर रहे थे और अब बाहरी दुनिया तुम्हारे पास आ रही है। अच्छा, एक काम करो, ये रख लो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। मैं बस अपना मिशन पूरा करने के लिए रुकना चाहती थी। ऐसा नहीं है तुम पर भरोसा नहीं। मुझे पता है तुम मुझे तसल्ली देने के लिए बोल रही हो। अगर मामला ज्यादा बिगड़ा तुम छिप सकते हो। हमारे कंटेनर्स के बिल्कुल पीछे एक सुराख है जिसको हैच से बंद कर सकते हो। बस किसी तरह अंदर घुस जाना। मजाक कर रही हूं। ऐसा कोई सुराख या छिपने की जगह नहीं, पर हमारी आर्मी यहाँ है। हे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह के रहमो करम से हमने अपने मुल्क को अमरीकी जालिमों से आजाद करा लिया है। हुकूमत भाग चुकी है और अब यहाँ का मालिकाना हक हमारा है। अब से यहाँ की देख रेख करने वाले मुजाहिदीन होंगे। तुम सब काम जारी रखो और मरीजों का इलाज करते रहो। हम तुम्हारे काम में मदद करने आए हैं। हम यहाँ के लिए नए कानून लागू करेंगे, पर अभी तुम सब अपने अपने काम जारी रखो। जाओ, काम जारी रखो। जाओ, हम जा रहे हैं। इसकी बात चलो अपने काम पर लग जाओ। जाओ जल्दी, वापस जाओ। यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं है, समझ गए तुम? अपना काम करो, हम हैं यहाँ पर। क्या हो रहा है? एक नर्स ने बोला था तालिबानी आ रहे हैं। वो आ गए? हाँ, वो आ गए हैं, पर कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा, घबराओ मत। आप मुझे नहीं छोड़ेंगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारी नर्स जाने वाली है ना? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, ठीक है? अच्छा बताओ, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? राशा जनाना, अरियाना साइद का सॉन्ग। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझे परेशान लग रहे हो। आज रात जितना हो सके उतनी दूर निकलना होगा। दिन में उनकी नजरों से बचना नामुमकिन हो जाएगा। वो रहा फ्रेंच एम्बेसी। बस हम पहुंच गए। तुम यहीं पर रुको। भाई एक मिनट भाई, फ्रेंच चले गए क्या? उन्होंने अभी अभी गेट बंद कर दिए। पर मुझे कहा था कि अभी खुला रहेगा। तालिबान पास में ही है। पर हमारे पास तो वीजा है।
हमारे पास भी है, हम यहाँ ऐसे ही थोड़ा खड़े हैं। और कितनी देर लगने वाली? पता नहीं गेट कब खुलेंगे। ये सब लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम ही बताओ। शायद उन्होंने सबको बता दिया। बस यही जगह बची है पनाह लेने के लिए। हमें भीड़ को यहाँ से हटाना होगा। किसी को नहीं पता कि तालिबानी क्या करने वाले हैं। उन्हें अंदर आने दो। अगर तालिबानियों ने यहाँ कब्जा किया तो हॉस्टेज सिचुएशन हो जाएगा। देखो गिल्स, दरवाजा मत खोलो, बंद ही रहने दो, वरना आधा शहर एम्बेसी के बाहर जमा हो जाएगा। ठीक है। गेट्स बंद रहेंगे। आई रिपीट, गेट्स बंद रहेंगे। सोए नहीं? नहीं, मुझे प्यास लगी थी पर यहाँ कहीं बोतल नहीं मिल रही थी। तो फिर मिली या नहीं? अभी तालिबानी कहाँ पहुंचे? पूरा शहर उनके कब्जे में है मिस्टर कॉन्सुल। मिस्टर कॉन्सुल? हाँ, सच में? हाँ, और हमें कॉन्सुल ही चाहिए। आराम कर लो, कल सुबह और भी बहुत सारे रेफ्यूजीज आने वाले हैं। तुम्हें पता है, जब मैं 12 साल का था तब मैं अपनी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट था। और जानते हो, मेरे टीचर्स चाहते थे कि मैं पढ़ाई के लिए काबुल के हाई स्कूल में जाऊं। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी आगे की पढ़ाई पूरी होगी, वो भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाकर। हो सकता है येल या फिर हार्वर्ड। मेरे अम्मी अब्बू के पास पैसा नहीं था। पर इस मुल्क का क्या होता है ये अल्लाह बेहतर जाने। अगर सुलेमान येल या हार्वर्ड पढ़ने चला जाता है क्या हुआ तुम्हें? जरा उधर देखिए। कौन है वहां? वो कोई तो नहीं है। मोहम्मद है, जिस तालिबानी को जेल करवाई थी। अगर वो वापस आया तो वो मुझे पहचान लेगा। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये कौन है? अमेरिकन्स? अमेरिकन्स यहाँ क्या करेंगे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम किसान हैं। काबुल बाजार जा रहे थे पर हालात देखकर अब वापस जाने का फैसला किया है। पीछे गाड़ी के डिक्की में क्या है? हमारे पास हथियार है। डिक्की की तलाशी लो। डिक्की लॉक है, इसे खोलो।